आप सभी को जया एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज जया एकादशी का व्रत है, तो सबसे पहले सुनते हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इन चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम है जया एकादशी, और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त तो भ्रमित हो गया था। इससे ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ऐसा दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम सब के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर,
इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:26 पर और समाप्त हो रही है 8 फरवरी 2025 को रात्रि 8:15 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन जया एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। जया एकादशी के दिन इस बार वैद्युति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के जो कार्य किए जाते हैं उनका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। 8 फरवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:14 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:30 से सुबह 5:45 तक। 8 फरवरी को अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:30 से सुबह 11:03 तक। तो अमृत काल का समय, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस समय में किसी भी प्रकार का आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर कोई भी धार्मिक कार्य हम करते हैं जैसे कि मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस काल को अमृत काल कहा गया है क्योंकि इस समय में किए गए कार्य अमृत के समान फल देने वाले होते हैं। बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त का समय आपको 8 फरवरी को प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:18 से दोपहर में 1:03 तक। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं जिसका आपको बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त करना हो। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो है राहु काल का समय। और 8 फरवरी को राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 9:54 से सुबह 11:17 तक। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। एकादशी 8 फरवरी को है। 7 फरवरी यानी कि शुक्रवार के दिन आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है, यानी कि शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है अगर संभव हो तो। 8 फरवरी को प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए और फिर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए और पंचामृत से भगवान श्री